बीबी जान, मिठाई। किस खुशी में है मिठाई? कौन लेकर आया है? बीबी जान, वजाहत लेके आए हैं। वो हुरिया बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबरों से पास होकर क्या करना है? असल काम तो औरत का घरदारी है ना। रख दो इसे यहाँ। और हाँ, वजाहत को अच्छी तरह से समझा दो। जितनी पढ़ाई करानी थी ना बच्चियों को, वो करा ली। अब जरा हुरिया से कहो कि घर की जिम्मेदारी संभाले। अब ये घर उसी का है। बीबी जान, आप देखिएगा, हुरिया बहुत जल्दी इस घर की जिम्मेदारियों को भी समझ लेगी। पता नहीं कि वो वक्त कब आएगा। जब से बालाज की शादी हुई है, मैंने तो बालाज के चेहरे पे वो खुशी ही नहीं देखी। बीबी जान, हम सब जानते हैं कि हुरिया और बालाज की शादी किन हालात में हुई है। ऐसे में हम हुरिया से इतनी जल्दी मायूस नहीं हो सकते। अगर हुरिया की शादी बालाज के साथ उसकी मर्जी से नहीं हुई है तो इसमें कौन सी कयामत आ गई है? इस घर में तो हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है। इस घर में औरत की मानी कब जाती है? यहाँ तो सिर्फ मर्दों का हुक्म चलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस घर की औरतें उस पुतली से बढ़कर नहीं है जिस पुतली की डोर इस घर के मर्दों के हाथ में होती है, जिसे वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मलकियत समझते हैं। लेकिन बीबी जान, हम ये भी तो नहीं भूल सकते हैं ना कि हुरिया की तरबियत इस घर की चारदीवारी में नहीं हुई। बीबी जान, वो हमारे जैसी नहीं है। उसे अपने होने का एहसास भी है और अपनी हैसियत की अहमियत भी है। अम्मी, जब भी मेरा रिजल्ट आता था सबसे पहले आप मुबारकबाद देती थी। आज मैं जो कामयाब हुई हूँ इसमें ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मैं जानती हूँ आप बहुत खुश हैं मेरे लिए। जल्दी से ठीक हो जाए ताकि हम लोग फिर से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। अम्मी, आप रो रही हैं? अम्मी प्लीज आप मत रोएं। आप तो मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है। आपको यूं टूटता हुआ मैं नहीं देख सकती। मैं विजान, कितना प्यारा कलर है। ड्रेस भी कितना प्यारा है। ये कब बनवाया आपने? बहुत पहले बनाया था, बस पहनने का मौका ही नहीं मिला। सोचा हुरिया के लिए निकाल लूं जोड़े को। रिजल्ट आने की खुशी में सब लोग कुछ ना कुछ देंगे ना, तो मैंने सोचा मैं ये जोड़ा दे दूंगी उसे। क्या जरूरत है तोहफा देने की? आप तो उसकी पढ़ाई के खिलाफ थी ना, और अब गिफ्ट देने चली हैं। हाँ, पढ़ाई के तो मैं अभी भी खिलाफ हूँ, लेकिन सब लोग उसे कुछ ना कुछ देंगे, मैं नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर गिफ्ट देना इतना ही जरूरी है तो ऐसा करें, वो मेरा पिंक वाला ड्रेस है ना जो पिछली ईद पर बनवाया था, वो दे दो। लेकिन वो तो तुम कई बार पहन चुकी हो अंबर। तो क्या हुआ, वो दोनों बहनें हैं ही इसी काबिल। वैसे भी बीबी जान, इस घर में आके उनके नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। अपने घर में तो उनके पास आसाइश का भी सामान नहीं था। वैसे भी आप मेरे कपड़े जो हैं वो लाजमों को तो देती हैं, उन्हें दे दे। एक ही बात। तुम्हें अच्छा लगेगा
कि तुम किसी की उतरन पहनोगे? आप मेरा मुआवजा उन दोनों के साथ करिए। नहीं, मैं तुम्हें ये बता रही हूं कि हुरिया इस घर की मुलाजिमा नहीं है। जो खून उसकी रगों में दौड़ रहा है ना, वही खून तुम्हारी रगों में भी दौड़ रहा है, समझी? बेबी जान चाय। रख दो इसे यहाँ पे और ये कमीज तय करो ठीक से। खोले ना, देखें तो उसमें क्या है। तुम भी बलाज भाई देखें, होरिया अभी को उनके पास होने पे कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले। आए ना, आप भी हेल्प करवाएं। इम्तिहान ही तो पास किया है, कौन सा ऐसा तीर मार लिया? हाँ, तीर तो नहीं मारा, लेकिन अपनी माँ के ख्वाबों को ताबीर देने की कोशिश जरूर की है। वैसे आपको नहीं लगता कि आपको भी हुरिया आपी को अप्रिशिएट करना चाहिए? आखिर वो आपकी भी तो कुछ लगती है। कोई अपनी जात के हिसार से बाहर निकले तो उन्हें अपने आसपास कुछ दिखे। ये क्या जाने इन छोटी छोटी खुशियों की कदर। हाँ मिनल बोलो। मैं मिनल नहीं, अंबर बात करी। तुमने मुझे इतनी रात में कॉल क्यों किया? मिनल क्यों कॉल करती है? तुम अपनी बात करो, वो मेरा और मिनल का पर्सनल मामला है। तुम्हें याद भी है कि हमने आखिरी बार बात कब की थी? तुमने इतनी रात में मुझसे ये पूछने के लिए कॉल की है? हाँ, क्योंकि मेरे दिन रात तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। और इसका जिम्मेदार कौन है? अब मुझे तंज कर रहे हो तुम? मैं तुम पे तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो होना था वो हो गया। प्लीज आगे बढ़ो। जैसे तुम मिनल के साथ आगे बढ़ गए। यार तुम हर बात में मिनल के पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मिनल को बीच में ना लाओ। मिनल को तो दरमियान में तुम लाए हो। फाइक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुमसे नहीं मिलना। पर मुझे मिलना है, सोच लो, वरना जो करना है कर लो। अगर तुम मुझसे ना मिले तो मैं मिनल को अपने और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी।
हुरिया, एक गिलास पानी दोगी मुझे? तुम्हारे सामने ही पड़ा है, पी लो। हुरिया, वो मेरा फोन कहाँ है? वो भी तुम्हारे सामने पड़ा है, उठा लो प्लीज। अरे ना ही तो मैं बीबी जान हूं और ना ही तुम ताया जान हो जो हुक्म दे के मुझसे काम करवाओगे। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? क्या छुपा रहे हो? ये तोहफा लाया था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, नहीं, सिग्नल पर लड़का खड़ा था, बेच रहा था, कोई गाहक ही नहीं था उसके पास। मैंने सोचा कि मैं ही कंगन ले लेता हूँ। सब तुम्हें कुछ ना कुछ दे रहे थे, मैंने सोचा कंगन ले आता हूँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए मुझे। हुरिया, किसी का दिया हुआ तोहफा ऐसे वापस नहीं करते हैं। और किसी से जबरदस्ती गिफ्ट भी नहीं लेते। ये तुम्हारे लिए लाया था। काफी देर कर दी तुमने आने में, कब से इंतजार कर रही थी मैं। अब यह नौबत आ गई है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मुझे धमकियां दे रही हो। बुरा लगा तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी। कम से कम बैठ जाओ प्लीज। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं थे। सही कह रहे हो। पता नहीं क्या हो गया मुझे, बात बात पर गुस्सा आता है, सबसे लड़ती हूँ मैं। और तुम्हें पता है ये सब क्यों है? कि तुम मेरी जिंदगी से चले गए हो। भाई अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी। खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम मेरा जवाब जानती हो अंबर। हाय बीबी जी, देखिए वो जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है ना। बीबी जान, वो मेरे भाई की अगले हफ्ते शादी है ना। शबाना, शबाना, मैं इसीलिए तुम्हें अपने साथ नहीं लाती हूँ। कोई ना कोई फरमाइश जरूर कर देती हो तुम। बीबी जान, आप ही तो हैं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। मैं ले लूं? ठीक है, पसंद कर लो कोई जोड़ा, मैं जब तक कुछ खा लेती हूँ।
ठीक है, बस मैं अभी आई। अंबर, क्यों मुझे और खुद को परेशान कर रही हो? अगर तुम चाहती हो कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बन के रहें तो प्लीज बंद करो ये सब। तुम मुझे दुख दे रहे हो। बीबी जी देखिए मैंने जोड़ा ले लिया। चलो, कुछ खा लें? कुछ नहीं खाना है, घर चलो। क्यों बीबी जी, कुछ खा लेते हैं। नूरी, नूरी पता करो अंबर आई अभी तक कि नहीं आई। नई मुसीबत खड़ी करेगी ये लड़की। ट्रिमिंग की जरूरत है इसे, कम से कम ये काम तो कर दिया करो तुम लोग। लाओ कैंची लाके दो, मैं खुद करूं। और माली बाबा कहाँ हैं? पानी भी नहीं देते हो तुम लोग। रुको, इधर आओ। किसकी बेटी हो तुम? मैं शेर की बेटी हूँ। शेर की बेटी हो? इतनी उदास क्यों? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जी वो बस मेरी बहन की शादी हो रही है। बहन की शादी हो रही है तो ये तो गुड न्यूज है, खुशी की खबर है, खुश होना चाहिए। घर में बड़ा अजीब माहौल है। अम्मा अब्बा बानू बाजी पर गुस्सा करते रहते हैं। क्या बात है, बताओ मुझे। उनकी शादी एक बूढ़े बाबा से हो रही है। बानू बाजी कहती है मर जाएगी लेकिन शादी नहीं करेगी। अब पता नहीं शादी होगी या बानू बाजी मरेगी। कैसी बातें कर रही हो? बुरी बात है, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। मैं क्या करूं, घर में हर वक्त यही तो सुनती रहती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे अम्मी अब्बा इतने एजेड आदमी से तुम्हारी बानू बाजी की शादी क्यों करा रहे हैं? पूरिया बाजी एजेड नहीं, बुड्ढे बाबा से करा रहे हैं। तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये तो मुझे नहीं पता। हुरिया बाजी आपने क्या मुझे बातों में लगा दिया। अब्बा मारेगा और कहेगा जहाँ जाती हूँ वहीं रह जाती हूँ। जल्दी से जाओ। कैंची लाके दो, खुद ही करूंगी मैं ये सब। अंबर, कहाँ से आ रही हो? बताया तो था कि अनम की तरफ जा रही हूँ, वहीं से आ रही हूँ। अंदर चलो। क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा है अंदर चलो। पर हुआ क्या है? अंदर चलो, तुम अंदर चलो। क्या हो गया आपको बीबी जान? तुम मिन्हल के मंगेतर के साथ क्या कर रही थी? जवाब दो मुझे अंबर। कौन मिन्हल का मंगेतर? मैं उसके साथ क्या करूंगी? किसने कहा है आपको? मैंने खुद तुम्हें उसके साथ देखा है। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अंबर मुझे बताओ कि सब कुछ क्या हो रहा है। बताओ मुझे, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम आग से खेल रही हो। अगर तुम्हारे बाबा सरकार को पता चल गया ना तो वो तुम्हें भी और मुझे भी दोनों को कत्ल कर देंगे। वो लड़का मिन्हल का मंगेतर है।
मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो अंबर। आखिर तुम्हारा उस लड़के के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है जो तुम हमारी इज्जत दांव पे लगाने के लिए बैठी हुई हो? बताओ अंबर। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने उसे बहुत चाहा, से उससे जुदा हुई हूँ, बहुत बेचैन हो गई हूँ मैं। वो लड़का मिन्हल का मंगेतर है। मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं हुआ ना। यहाँ तो निकाह तक खत्म हो जाता है, मंगनी की क्या बात है? जो होना था ना वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बाबा सरकार से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख ले, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। जानने के बाद भी ऐसे कह रही? हाँ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इसका मतलब है आपको मेरी खुशियों की कोई फिक्र नहीं है। माँ तो अपनी औलाद की झोली खुशियों से भर देती हैं, और एक आप है, आपको मेरी खुशियों की कोई फिक्र नहीं है। ना सख्त दिल है आपका। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो अंबर, आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। तो आप भी सुन ले, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब मैं फाइक से जुदा नहीं होंगी। तुम भूल रही हो अंबर के इस घर में औरतों के हक में फैसले नहीं हुआ करते। बेहतर यही है कि इस बात को तुम यहीं खत्म कर दो। प्लीज खुदा का वास्ता, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दे। मैं फाइक के बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ अंबर। ये मोहब्बत नहीं है, तुम्हारी जिद है और हमारी बर्बादी। ना मैं इस बात पे मानूंगी और ना ही तुम्हारे बाबा सरकार। समझ गई तुम? मलिक सरकार, आप मुझे जान से मार दें, मेरा कत्ल कर दें, मगर मैं इस बुड्ढे से कभी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मलिक सरकार, आप देख रहे हैं इस लड़की की जबान। आप तो जानते हैं कि शेरा ने मुझे 2 साल पहले जबान दी थी, और अब ये और इसकी बेटी यहाँ तमाशा लगा रहे हैं। पर सरकार, मैं अब भी अपनी जबान पर कायम हूँ। मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूँ, मगर इस लड़की की वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। इसे ना तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरी जान की फिक्र। बानो, तुम्हारा बाप बूढ़ा है, और कुछ नहीं तो इसकी बूढ़ी हड्डियों का ही ख्याल कर लो। तुम्हें पता है कि जब यहाँ एक रिश्ता तय हो जाए तो लड़की की सांसें खत्म होने के बाद ही खत्म होता है। मलिक सरकार, आप मेरी सांसें छीन ले, मुझे मार दे, गाड़ दे, मगर मैं किसी सूरत इससे शादी नहीं करूंगी। मैं खुद अपनी जिंदगी से तंग हूँ, अच्छा एक दफा ही मर जाऊं। मलिक सरकार, इसकी हरदर्मी की वजह से यहाँ लाया हूँ मैं। अब आप ही मेरा मसला हल करें, इस लड़की से मेरी शादी करवा दें। इस शेरा पे तो मुझे अब बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। ले जाओ इस लड़की को और पीछे स्टोर में बंद कर दो। 3 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे इसके।
मलिक सरकार मुझ पर ये जुल्म नहीं करे, रहम करे, खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। ये आदमी उम्र में 30 साल मुझसे बड़ा, मैं कैसे इससे शादी कर लूं? मेरे जालिम बाप को मेरी इतनी फिक्र होती तो कभी ऐसा न करते। मुझे क्या पता 2 साल पहले मुझे किसके कुंडे बांध दिया था। आप भी बताएं मेरा कसूर क्या है? मलिक साहब आप भी बताएं मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर यहाँ पर औरत जब मर्द के खिलाफ बोलती है तो वही उसका सबसे बड़ा कसूर होता है। गूंगे, ले जाओ इस लड़की को, और जब तक मैं ना कहूँ इसे कोई रोटी पानी नहीं देगा। मलिक सरकार मुझ पे रहम करे। चीखने चिल्लाने से तो भूख भी और लगेगी और प्यास भी। हो जाएगा काम तुम्हारा, दब जाओ। गुलामदीन, दूसरे को बुलाओ। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। दरवाजा खोलो, कोई है? मेरा दम घुट रहा है। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई दरवाजा खोलो। मैंने बड़ी आपस से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने बहुत अच्छा लड़का दिखाया है मुझे, पढ़ा लिखा है, कुछ जमीनें भी हैं उसके पास। मैं सोच रही थी कि इस बारे में मलिक सरकार से बात करूं। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं फाइक के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम्हें क्या इस घर में सुकून पसंद नहीं है? क्या चाहती हो तुम कि हर वक्त इस घर में कोई ना कोई तमाशा लगा रहे? लोग क्या कहेंगे कि मलिक सरकार को अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला तो उन्होंने अपनी भतीजे के मंगेतर से रिश्ता तय कर दिया। जरा तो एहसास करो अंबर, हमारी कितनी बदनामी होगी। बीबी जान, मैं फाइक से मोहब्बत करती हूँ। आपने आज तक मेरी हर जिद पूरी की है, तो ये जिद भी पूरी कर दे। अंबर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बीबी जान, दरवाजा खोलो,
छुपा रहे हो? ये तोहफा लाया था तुम्हारे लिए। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान जिसके साथ रहता है ना, उसकी आदत हो जाती है उससे, जैसे मुझे होगी तुम्हारी। सुन यारियां सारियां हो मेरे हाड़ियां जानियां, यारा दिलदारा मेरे हो रब्बा इश्क सदा, बीबी जी आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? ऐसी वॉक कर रही हूँ। वहाँ आने जाने से सरकार ने सबको मना किया है। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ पे? हम तो हुक्म के गुलाम हैं, जो हमें हुक्म मिलता है उसको बजा लाना होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बीबी जी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो सरकार से मुझे बात करना होगा। हद होती है। मलिक सरकार ने कोई खजाना छुपाया हुआ है इधर? अजीब लोग हैं यहाँ के। लो, नेकी तो जमाना ही नहीं है। तेरी लिए कह रही हूँ। आखिर कोई मुझे बताएगा कि इस घर में चल क्या रहा है? क्या बात है हुरिया, इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? पहले इस घर में कोई कम पाबंदी है, जो अब ये पाबंदी भी लग गई है। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? रात में आपको आवाजें नहीं आती? जैसे कोई दरवाजा बजा रहा हो। दूर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज नहीं आती आपको? छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम रात के खाने में मीठा क्या खाओगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैं आपसे इतनी अहम बात कर रही हूँ और आपको मीठे की पड़ी है। देखो हुरिया, जिस बात से हमारा ताल्लुक ही नहीं है वो हमारे लिए अहम कैसे हो सकती है? इसका मतलब है आप सब जानती हैं। देखो हुरिया, जो कुछ भी हो रहा है हमारा इससे लेना देना नहीं है, लिहाजा तुम इस बारे में इतना नहीं सोचो। अच्छा, मुझे तो बता दें, आखिर कैसी आवाजें हैं जो रात में मैंने सुनी है? देखो हुरिया, ये भाई सरकार का जाती मामला है, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। पालक काट लो जल्दी से। अंबर, अंबर, अभी तक नाराज हो मुझसे? बेबी जान प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों खुद को परेशान कर रही हो अंबर? चलो आओ अंदर चलो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। होने दो, अच्छा ही है मैं मर जाऊं। वैसे भी आपको मेरे जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों जिद पकड़ कर बैठ गई हो बेटा? मुझे फाइक मुझसे मोहब्बत करता है। आपको याद है ना, आपके एक बार कहने से मैंने फलाद से शादी के लिए हाँ कर दिया था। अब आप मेरा मान रख, प्लीज अब आप फाइक के लिए मान जाए। अच्छा ठीक है, तुम फाइक को बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। आप सच कह रही है ना बीबी जान? तुम बल्कि उसका नंबर मुझे दे दो, मैं उससे खुद बात करके उसे बुला लूंगी। लेकिन सुनो, जब तक मैं फाइक से बात ना कर लूं, तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और ना ही उससे मिलोगी। ठीक है बीबी जान, आप जैसे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। चलो अब अंदर चलो, शाबाश। अच्छा आज कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि भी ऐसे नहीं ऐसे बनता है। चलो अब 10 मर्तबा सब बनाओ इसे। बी ऐसे बनेगा, 10 मर्तबा बनाओ इसे। अभी भी 10 बार तो बहुत है ना, बस 5 बार। अच्छा ठीक है, 5 मर्तबा बना लो, मगर अब कोई गलती नहीं होगी।